हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस आज है संडे, 25 मई है आज। तो अभी सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 5 और मैं आ गई थी अपने रूम में यहाँ पे एक्सरसाइज करने। तो एक्सरसाइज करने के लिए गाइस योगा मैट की ज़रूरत होती है, जो मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैं ना आज ये लेके आ गई थी। मम्मी ना इसको अपने नीचे फोल्डिंग पे बिछा कर सोती है, तो मैं मम्मी से ये लेके आ गई थी, क्योंकि इसको बिछा के ना मैं आराम से एक्सरसाइज कर पाऊँगी। क्योंकि मुझे ना मेरी हड्डियाँ चुभती हैं जब मैं आसन वगैरह करती हूँ ना, जो लेट के हम करते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कुछ थोड़ा सा मोटा दे देना, तो मम्मी ने बोला ये ठीक रहेगी, पतली सी। तो आज मैंने इसको बिछा लिया था। फिर मैं पानी गर्म करके ले आई हूँ। तो एक मग में ही ले आई थी मैं, 2-3 गिलास पानी गर्म करके, जितना पिया जाएगा उतना पी लूँगी। और मेरा गला ना अभी भी थोड़ा ठीक नहीं है, आवाज़ जो है ना फटी फटी सी आ रही है। तो इसलिए ना थोड़ा आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो अगर मैं ऐसे सोचूंगी ना गला जब ठीक होगा तब वॉइस ओवर करूँगी, तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। और गला आपको पता ही होगा आजकल दिल्ली में भी बता रहे हैं कोरोना वगैरह और इतना ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह फैल रहा है। तो भाई सब ध्यान रखो अपना अपना। तो मैं मतलब तुलसी की चाय लेती हूँ, काढ़ा वगैरह सब पी रही हूँ, बट फिर भी ना अभी मेरा गला काफ़ी ठीक हो गया है। मतलब जो जुकाम वगैरह था ना वो बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा ना आवाज़ अभी मेरी बैठी हुई है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ ना मैंने अपनी एक्सरसाइज जो भी मैं शुरुआत में करती हूँ वो स्टार्ट कर दी थी। तो बॉडी को वार्म अप करेंगे और उसके बाद फिर अपने जो भी हमारे आसन है, प्राणायाम है, वो सब करूँगी। तो गाइज़ आज रात को ना मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि आज रात को बहुत तेज़ बारिश आई थी। करीब 1:30-2 बजे के आसपास आई थी। तो 2 बजे तो मैं उठ गई थी, तब बारिश बहुत ज़्यादा मतलब हो चुकी थी। हमारे घर में जो है ना पानी आ गया था ऊपर, जैसे पानी रुक गया था नालियों में, तो फिर पानी नीचे आ जाता है झीने में से, स्टेयर पे से। तो नीचे पानी आ गया था और जाल भी खुला है, तो नीचे हमें पता तो चल गई थी बारिश हो रही है। लेकिन जब हमारे कमरों में पानी आ गया ना, तो हमारी आँख खुली। फिर मम्मी और मैं दोनों छत पे गए, हमने मतलब सफाई करी वहाँ पे जाके ऊपर रात के 2 बजे। फिर उसके बाद लाइट और चली गई। तो मतलब तो आज ना मैंने रात को पानी में मेथी दाना डाल के भिगो दिया था। मैंने सोचा था अब ना मैं थोड़ा मेथी दाना का यूज़ करके देखूँगी। तो मेथी दाना जो है ना, सबको पता है टेस्ट में बहुत ज़्यादा बिटर होता है, कड़वा होता है। लेकिन मैंने लास्ट ईयर ना मेथी के लड्डू बहुत खाए थे, सच बताऊँ। गोंद के लड्डू में मेथी डालकर मैंने बहुत लड्डू खाए थे कमर दर्द की वजह से। तो मुझे मतलब उसका टेस्ट अब अच्छा लगता है, मुझे आदत सी हो गई है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं पानी जो है ना वो ले रही हूँ ये वाला मेथी का, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही भिगोई थी, बिल्कुल आधी चम्मच। तो यहाँ पे फूल गई थी, पानी पीने में तो ठीक लग रहा था। लेकिन जो मेथी दाना था ना, खाने में तो कड़वा नहीं लग रहा था, लेकिन जब आप उसको चबा चबा के पूरा टेस्ट लोगे ना, तो वो कड़वा लगेगा ही। तो मैंने इसको थोड़ा सा फोड़ तोड़ के खा लिया, लेकिन ना मतलब निगल लिया था पानी के साथ साथ, क्योंकि चबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुंह में अजीब सा लग रहा था, चिकनाहट होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने बस हल्का सा उसको चबाया और बस मैं उसको निगल गई। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बट अब मैं इसको रेगुलर लूँगी। बोलते हैं ना इससे वेट लॉस तो होता ही है, साथ में जो हेयर और स्किन है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है मेथी दाना। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना का आज से जो है इंटेक शुरू कर दिया। तो अब मैं थोड़े से आसन कर रही थी, और ये वाला जो आसन है ना, भुजंग आसन, ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसे करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। तो 2-3 बार करा मैंने, और उसके बाद फिर अपनी यही स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करी। और कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने आज फ़ोन में ही ना, मतलब यूट्यूब पे दूसरे फ़ोन में देख के और ये एक्सरसाइज ढूंढी थी, तो ये अलग अलग एक्सरसाइज करी। तो इससे बस यही है, 3-3 के सेट लगाए मैंने इसके, 30-30 के। तो सेट पूरे हो गए, उसके बाद फिर मैं आ गई थी। अब मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाती। इसके बाद मेरा शरीर जवाब दे देता है, बस मुझे लगता है या तो मैं सो जाऊँ या मुझे चाय मिल जाए। तो बस मैं फिर आ गई थी, थोड़ी देर मैं बाहर बैठी। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश हुई थी ना, तो एकदम, और ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बाहर बैठ गई थी चौखट में, और बहुत अच्छा लग रहा था अकेले में, शांति में। सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा होता है, एकदम स्ट्रेस फ्री होता है, सारे थकान निकाल देता है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठी मैं, फिर उसके बाद ना मैंने जो है साफ़ सफाई करी, बेडशीट वगैरह चेंज करी, और ये जो भी करना था उठा धराई करी, झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में। फिर मम्मी ने चाय बना दी थी, तो मैंने थोड़ी सी पहले चाय पी थी, क्योंकि मुझे ना एक्सरसाइज करने के बाद एकदम से लगता है कुछ चाहिए। तो मम्मी ना, वैसे तो मैंने चने भिगो दिए हैं, लेकिन चने मैं बाद में खाऊंगी।
क्योंकि पहले मैं चाय पीऊँगी थोड़ी सी और उसके बाद जो है चने खाऊँगी। तो यहाँ पे हॉल में बहुत तेज़ बारिश आई थी। हमारा जाल है खुला, तो मम्मी ना नीचे टब वगैरह रख देती है, इसमें सारा पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। फिर इसी पानी से हम गैलरी वगैरह धो देते हैं। फिर इन्हें भी धोया मैंने अच्छे से, मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई पूरे घर में। तो यहाँ पे हर्षु भी उठ गया था और अभी बज रहे हैं गाइस 8, और 8 बजते ही ना लाइट चली गई। हर्षु उठ गया तो वो कह रहा था मम्मी मुझे भी ना योगा कराओ, आपने कर लिया? मैंने कहा हाँ मैंने कर लिया था। तो वो कह रहा मुझे बताओ, तो फिर मैंने उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताई, छोटे छोटे से जो होते हैं सूक्ष्म आसन। मैंने कहा करने की शुरुआत करो, तो मैं उसको बटरफ्लाई बता रही थी और यहाँ पे साथ में मैं भीगे हुए ये चने खा रही थी काले वाले। तो वो कर रहा था, वो इंटरेस्ट ले रहा है, यही बहुत है मेरे लिए। तो वो कुछ कर रहा है, उसका मन कर रहा है करने के लिए, तो यहीं बैठ के वो कर रहा था। तो ऐसे ही करते करते हमारा 10-15 मिनट निकल गया और मम्मी तो नहाई आई थी और इन्वर्टर भी नहीं है अभी, ख़राब है उसकी बैटरी। तो फिर लाइट का इंतज़ार कब तक करते, तो मम्मी नहाई आई थी। फिर मैंने सोचा चलो भाई नहा लेते हैं कि करके, नहीं तो फिर टाइम यूँ ही जा रहा है। और तो यहाँ पे ना बस एक्सरसाइज कराई हर्षु को, फिर मैं भी नहा के आ गई थी। अब लाइट तो अभी आई नहीं, तो नहाना तो था ही, क्या करते। और तो यहाँ पे हम लोग नहा लिए थे, फिर पूजा करी और आज अंधेरे में ही पूजा करी। ये मोबाइल की मैंने लाइट जलाई है, उससे उजाला दिख रहा है इतना, अदरवाइज़ बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। वो तो बारिश के बावजूद भी आज बहुत अच्छी धूप निकल रही है, खुला है एकदम मौसम। तो हम यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं और मम्मी लेके आई थी नारियल पानी। हमारी गली के बाहर ही ना एक अंकल हैं, वो रोज़ नारियल पानी बेचते हैं वहीं खड़े होके। तो मार्केट में सब आते जाते ना सुबह सब पीते हैं वहाँ पे। तो वो कभी कभी ला देती है मम्मी, 2 दिन में 3 दिन में एक आध बार। तो फिर थोड़ा सा मैंने पिया था, थोड़ा हर्षु ने पिया और मम्मी ने तो अपनी चाय पी थी। तो कल मम्मी सब्जी मंडी गई थी, वहाँ से मैंने बहुत सारी सब्जियाँ मंगाई थी। तो मैंने सोचा था कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी अच्छा सा हेल्दी सा, पर लाइट ही चलेगी तो कुछ बनाने का ना मन ही नहीं करा। और 11 बज रहे हैं गाइस इस टाइम, बिल्कुल भी कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, और हम सबको ना भूख भी लग रही है। तो करेले लाई थी मम्मी, तो मैंने सोचा पहले तो इन करेलों को ही काट के नमक लगा कर रख देती हूँ। इसके बाद जो है खाने के लिए मैंने आज राजमा भिगोए थे लंच में बनाने के लिए, तो फिर मैं वो सब्ज़ी बनाऊंगी। तो पहले ना मैंने ये आज जो है ना मैंने इन्हें छीला भी नहीं है, इनके बीज भी नहीं निकाले हैं, बस इनकी पतली पतली फाके करके और इसको मैंने नमक लगा के ना रख दूँगी। तो लास्ट टाइम जब करेले बनाए थे हमने 2-3 बार बना लिए हैं और उनको ना हमने भरवा बनाए थे, पर अब की बार मैंने कहा काट के बनाऊँगी। तो करेला बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारी हेल्थ के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, डिटॉक्स करता है। तो यहाँ ना मैंने धूप लग रही थी वहाँ पे ही रख दिया था हर्षु के पास, वो खेल में लगा हुआ है। फिर लाइट आ गई थी 11:30 बजे, तो मैं यहाँ आ गई थी। मैंने रोटियाँ बनाई, पहले रोटी तो मैंने अंधेरे में ही बना ली थी कैंडल जला के। फिर मैंने फटाफट से सब्जी छौंकी राजमा की और बिना प्याज की सब्जी बनाई थी, लाला को भोग लगता है। टमाटर और हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में पीस के प्यूरी कर लिया था और फिर तड़का लगा दिया था। तो राजमा की सब्ज़ी बन गई थी और हर्षु नहा रहा है, तो वो कह रहा था मैं चावल खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा रोटी। तो फिर उसके लिए मैंने फटाफट से ज़ीरा राइस बनाए और रोटियां तो बन चुकी हैं। तो अब हम सबसे पहले लंच करेंगे क्योंकि भूख लग रही है। आज हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही हो गया, ब्रंच। तो आज हमारी प्लेट में है राजमा, राइस, रोटी और साथ में मैंने अनियन कट करी थी। तो हर्षु जो है खा रहा है क्योंकि सबको ही भूख लग रही है, 12 12:30 बज चुके हैं। तो हम लोगों ने पहले लंच किया और उसके बाद फिर मैंने जो है करेले जो थे 2-3 घंटे हो गए थे इनको, तो मैंने इनको 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। और लाइट का पता नहीं है कब चली जाए, तो जो काम करना है ना तो करके रख लो। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, करेलों को 3-4 बार धो दिया था और इसके बाद जीरा डाला। तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, करेले जो है ना थोड़ा सा तेल जो है सोखते हैं, और अब इसमें प्याज वगैरह भी डलेगी बाद में, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक बार में ही ले लिया है। और इनको ना मैंने अच्छे से कस के दबा के निचोड़ लिया है। तो मतलब धो तो लिए थे लेकिन निचोड़ना इसलिए क्योंकि इसका जो कड़वापन है ना, वो पानी जो निकलेगा वो कड़वा पानी होगा, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से ना दबा दबा के निचोड़ लिया। और ये एकदम मुरझा से गए थे। तो अब इसको ना 5-7 मिनट ऐसे ही पका लेंगे हाई फ्लेम में, और इसके बाद फिर इसमें जो है प्याज डलेगी। तो मैं भरवा वाले नहीं बना रही हूँ, तो जो प्याज है ना वो भी मैं थोड़ी मोटी मोटी काट के डालूँगी, साथ में ही भुन जाती है बराबर। तो यहाँ पे मैंने इनको डाल के रख दिया। 5-7 मिनट के लिए इन करेलों को ना हमें अच्छे से फ्राई सा कर लेना है, मतलब भुन जाए ये, अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसमें जो है प्याज को काट के ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज छील कर कट कर ली थी, और इसके बाद जब प्याज भी थोड़ी सी भुन जाएंगी ना अच्छे से, उसके बाद लास्ट में बस सूखे मसाले ऐड करने होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। करेले बनने में इतना टाइम नहीं लगता है, और नमक लगा के रख देते हैं ना तो ये गल जाते हैं, मतलब काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जो भरवा करेले होते हैं ना उनमें थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, पहले
पहले छीलो, फिर काटो, भरो और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से फाइन करनी पड़ती हैं। तो ये मोटे मोटे ना सही बन जाते हैं जल्दी, और अलग अलग तरीके से ना ट्राई करना चाहिए। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इस बार करेले सिर्फ मैं ही खा रही हूँ, कोई भी नहीं खाता घर में। हर्षु तो खाता ही नहीं है, बच्चे खाते ही कम है, और मम्मी है ना वो भी नहीं खा रही। वो कहती है मुझे गर्मी कर जाता है, जबकि ना करेले गर्म नहीं होते, इनकी तासीर ठंडी होती है, तो इसीलिए ये गर्मी में आते हैं, इस सीज़न में आते हैं। बट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैं तो खाती हूँ भाई। इसमें मसाले जो है ना नॉर्मल जो हम डेली में डालते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, यही सब डलते हैं। बस इसमें सौंफ एक्स्ट्रा डलेगी और धनिया पाउडर, और साथ में ये जो अमचूर पाउडर होता है ना उसको डालेंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले डालकर मैंने इसको 2-3 मिनट और भून लिया है, और ये देखो एकदम सूखे सूखे से हमारे चटपटे से करेले बनकर तैयार हो गए हैं, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। और जितने ज़्यादा ये पुराने होंगे ना, मतलब 1 दिन 2 दिन पुराने होते जाते हैं ना, उतने ही ज़्यादा इनमें टेस्ट बढ़ता जाता है, इनकी बिटरनेस ख़त्म होती जाती है। थोड़ी देर बाद मैंने रेस्ट करा, हर्षु को थोड़ी देर लिटाया, पर वो सोता नहीं है दिन में अब, तो उसका थोड़ा होमवर्क कराया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे ये जो चने थे मैंने खाने के लिए मंगा रखे थे, गुड़ और चने मैं खा लेती हूँ कभी कभी, तो आज ना मैंने सोचा इससे थोड़ा सा कुछ अलग बना देती हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने वो मूंगफली की बनाई थी ना, पीनट कतली, बहुत टेस्टी बनी थी। सबसे ज़्यादा मम्मी को पसंद आई वो। मम्मी को मोस्टली ना चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती हैं जो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, पर उन्हें अच्छी लगी थी, तो वो तो ख़त्म हो गई। तो हमारे घर में ना मीठा कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, और हम बाहर का मीठा इतना खाते नहीं है, बाज़ार की चीज़ें बहुत कम आती हैं हमारे घर में, तो इसलिए हम खुद ही बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, तो ठाकुर जी को भी भोग लग जाता है और हमारी भी क्रेविंग शांत हो जाती है और हेल्दी भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा गुड़ ले लिया था, जितने चने थे उतना ही गुड़ लिया, और ये तिल है, यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच के करीब तिल ले लिए थे। तो एक तरीके से ये गुड़ और चने की और तिल की चिक्की समझ लो, जैसे मूंगफली की बनाते हैं ना सर्दियों में। तो गुड़ तो देखिए आप किसी भी टाइम खा सकते हो, इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बस ये है कि गर्मी है ना तो थोड़ा गर्म होता है, तो आप कम क्वांटिटी में खा लो, तो इसलिए। पर गुड़ और चने का साथ में जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, वेट लॉस में भी काम करता है, और एनर्जी तो देता ही है, आयरन है, कैल्शियम है, फाइबर है, सब कुछ है। तो यहाँ पे ना मैंने गुड़ को मेल्ट करा, उसमें थोड़ा सा घी डाला है, और इसके बाद इसको अच्छे से पका लेंगे। जो पानी में डाल के ना इसकी चाशनी को चेक कर लेना, जैसे हम चिक्की की चेक करते हैं, तो इससे पता चल जाएगा ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है या नहीं। और इसके बाद ना बस इसको फटाफट से हमें इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे ये ऐड करने हैं। आप चाहो तो इसमें सीड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मैं सिर्फ सिंपल बना रही हूँ गुड़ और चने की। हर्षु क्या है ना ऐसे नहीं खाता गुड़ और चना, बट ऐसे मैं चिक्की वगैरह कुछ बना देती हूँ तो वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें चने ऐड कर दिए थे, और साथ में तिल ऐड कर दिया था। और जो तिल होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई सोर्स ऑफ होता है कैल्शियम का, तो 35 प्लस के बाद तो तिल 1 चम्मच रोज़ ज़रूर खाना चाहिए हमारी बोन्स के लिए, स्पेशली फॉर वुमेन। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, मैं ये पैकेट ले भी आई थी, मैं रोज़ 1 चम्मच खाऊंगी बट मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं ना गुड़ के साथ कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। मुझे इस तरीके का पसंद है खाना, चिक्की वगैरह। तो यहाँ ना मैंने इसको जब ये जम गई थी तो एक परात पे ना ऐसे उल्टा कर दिया था, मुझे जल्दी में थाली नहीं मिली तो मुझे यही दिखी ना, तो मैंने इस पर घी लगाया और इस पर सेट कर दिया। और ना गीले पे ही थोड़ा सा मतलब सेमी ड्राई हो जाए तो इस पर कट लगा देना, क्योंकि ये ना तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाद में। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मार्क कर दिया था, और इसके बाद बस इसको तोड़ के निकाल के कंटेनर में स्टोर करके रख लेना। मैं तो इस तरीके की रेसिपी ना हमेशा ट्राई करती रहती हूँ, मुझे मीठा खाना पसंद है, बट उसको हेल्दी वे में किस तरीके से बनाया ना, तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। कभी बर्फ़ी बनाती हूँ या चिक्की बनाते हैं या फिर हम लड्डू भी बना लेते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड आज के वीडियो को चलो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय।